20 अगस्त 2008 को एक स्पेनिश पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ के समय अचानक से क्रैश हो जाता है, जिसमें 154 पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू की मौत हो जाती है। जब क्रैश का कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि यह क्रैश एक मामूली सी लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसे अवॉइड किया जा सकता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्पेनियर फ्लाइट 5022 के दर्दनाक क्रैश की, जिसे स्पेन की हिस्ट्री में आज तक के सबसे वर्स्ट एविएशन क्रैश के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रैश कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती थी और इस हादसे को किस तरह से टाला जा सकता था, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का कंटेंट बनाने में हमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीस अगस्त 2008 का वो दिन, दोपहर के समय 166 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स स्पेन के मैड्रिड बेराजस एयरपोर्ट पर स्पेनियर फ्लाइट 5022 में बोर्ड करते हैं। इनकी डेस्टिनेशन ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट थी, जो कैनरी आइलैंड में स्थित है। फ्लाइट में सवार अधिकतर पैसेंजर्स वैसे तो स्पेनिश थे, लेकिन इनके अलावा फ्लाइट में कुछ जर्मन्स, फ्रेंच, टर्किश और इटालियन पैसेंजर्स भी मौजूद थे, जो समर वेकेशन के लिए कैनरी आइलैंड जा रहे थे। इस दिन फ्लाइट को 39 साल के कैप्टन एंटोनियो ग्रेसिया ल्यूना ऑपरेट कर रहे थे, जिन्हें 8000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इससे पहले ये स्पेन के एयरफोर्स में बतौर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और टेस्ट कैप्टन भी काम कर चुके थे। साल 1999 में इन्होंने स्पेनियर को एज अ फर्स्ट ऑफिसर ज्वाइन किया था और 2006 में ये MD-80 एयरक्राफ्ट के कैप्टन बने। कैप्टन बनने से पहले दी गई ट्रेनिंग और टेस्ट में कैप्टन एंटोनियो को अबव एवरेज पायलट की कैटेगरी में रखा गया था। हालांकि इसी के साथ ही इन्हें क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूव करने के लिए भी कहा गया था। कैप्टन के अलावा इस फ्लाइट में 31 साल के फ्रांसिस्को जेवियर मोलेट एज अ फर्स्ट ऑफिसर मौजूद थे। इन्होंने 1 साल पहले ही स्पेनियर को ज्वाइन किया था और अब तक इन्हें सिर्फ 220 घंटे फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस था। अब एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस फ्लाइट में 15 साल पुराना मैकडॉनल्ड डगलस MD-82 यूज हुआ था। ये पुराना भले ही था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट 1990 और 2000 के दशक में यूरोप और एशिया का सबसे सेफ पैसेंजर प्लेन माना जाता था। तो प्लेन में पैसेंजर्स बैठ चुके थे और पायलट प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रेडी थे। इतने में ही टावर कंट्रोलर पायलट को रनवे 36 लेफ्ट से टेक ऑफ करने की परमिशन देता है। लेकिन जैसे ही पायलट टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्लेन में कुछ प्रॉब्लम फील होती है। इसीलिए बिना समय बर्बाद किए वो प्लेन को साइड करके तुरंत ही पैल्मा के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करते हैं। असल में एयरक्राफ्ट के अंदर रैम एयर टेम्परेचर प्रॉब नॉर्मली हाई रीडिंग शो कर रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रॉब का काम एयरक्राफ्ट के सरफेस में एयर टेम्परेचर मेजर करना होता है। नॉर्मली जब कोई भी कार, प्लेन या दूसरा कोई भी व्हीकल एयर के थ्रू मूव करता है तो ये हवा को कंप्रेस कर देता है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और स्पीड जितनी ज्यादा होती है टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अब अगर एक जेट एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसकी रफ्तार से यह टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्लेन में पायलट के लिए इस टेम्परेचर को मेजर करना 2 वजह से जरूरी होता है। पहला, इसके अकॉर्डिंग ही पायलट फ्लाइट में एंटी आइसिंग हीट को ऑन या ऑफ करता है। दूसरा, ऑटो पायलट स्पेशली ऑटो थ्रॉटल्स को इन्वॉल्व करने के लिए इस टेम्परेचर को मेजर करना पड़ता है, क्योंकि अगर रैम एयर टेम्परेचर सेंसर हाई टेम्परेचर सेंस करता है तो इसका अर्थ होता है कि प्लेन तेजी से चल रहा है। ऐसे में अगर इंजन पावर को कम नहीं किया जाए तो इंजन डैमेज हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाई रैम एयर टेम्परेचर मींस लो इंजन थ्रॉटल, जो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में नॉर्मली टेक ऑफ के समय ऑटो थ्रॉटल्स का ही यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब सेंसर इनऑपरेटिव हो तो उस कंडीशन में टेक ऑफ मैनुअल मोड में किया जाना चाहिए। रैम एयर टेम्परेचर हाई होने की कंडीशन में पायलट कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ना ही वो श्योर थे कि इस फॉल्ट के साथ उन्हें टेक ऑफ करना चाहिए या फिर नहीं।
इसीलिए उन्होंने अपनी श्योरिटी के लिए प्लेन के सिस्टम को चेक करवाने का डिसीजन लिया। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब में हीटिंग एलिमेंट पहले से ही फिट किया जाता है, ताकि जब प्लेन हवा में हो तो ये टेम्परेचर को मेजर करते समय फ्रीज ना हो जाए। और इसकी वजह से अक्सर जब प्लेन रनवे पर होता है तब ये सेंसर झूठी हाई टेम्परेचर रीडिंग प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बड़ी ही नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन शायद कैप्टन इसे लेकर श्योर नहीं थे, इसीलिए वो पाल्मा के मैनेजमेंट कंट्रोल से कांटेक्ट करके उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। इस पर मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर Z29 सर्किट ब्रेकर को रीसेट करने के लिए कहता है, जो RAT यानी कि रैम एयर टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट को इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई करता है। क्रू सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, लेकिन प्रोब का टेम्परेचर कम नहीं होता। इसके बाद पायलट प्लेन को मेंटेनेंस इंजीनियर्स के पास ले जाते हैं। इंजीनियर्स क्रू को टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए ड्राई आइस कूलिंग और सर्किट ब्रेकर खींचने के लिए कहते हैं, ताकि रैम प्रोब हीटर के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सके। इन सभी चेकअप्स के दौरान प्लेन अब अपने शेड्यूल से काफी डिले हो चुका था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स काफी परेशान हो रहे थे और लगातार क्रू मेंबर्स और पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कह रहे थे। जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तो पैसेंजर्स के प्रेशर में आकर पायलट टेक ऑफ करने के लिए आखिरकार रेडी हो जाता है। क्रू डिपार्चर की प्रिपरेशन करता है और प्लेन रिफ्यूल्ड किया जाता है। इस समय क्योंकि प्लेन रनवे के बजाय मेंटेनेंस गेट पर था, इसीलिए पायलट फर्स्ट ऑफिसर को ATC से लैस पाल्मास के लिए फ्लाइंग क्लियरेंस रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर हड़बड़ी में गलत कंट्रोलर को कॉल कर देते हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि इस समय कॉकपिट के अंदर का माहौल काफी स्ट्रेसफुल था। शायद ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इस समय एक स्पेनियर फ्लाइट अटेंडेंट जो पायलट के साथ बैठे थे, वो फॉल्ट के बारे में फर्स्ट ऑफिसर के साथ लगातार डिस्कस कर रहे थे। कैप्टन ATC से क्लियरेंस की परमिशन लेते हैं और स्टार्ट चेकलिस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यह काम फर्स्ट ऑफिसर का होता है। पायलट इंजन स्टार्ट करता है और क्रू बिफोर स्टार्ट चेकलिस्ट पढ़ना शुरू करता है। इस चेकलिस्ट में टोटल 8 आइटम्स पढ़ी गई थी, लेकिन जब फर्स्ट ऑफिसर आखिरी आइटम फ्लैप्स एंड स्लैट्स पढ़ने जाते हैं तो कैप्टन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि वो ATC से टैक्सिंग की परमिशन ले लें, जिस वजह से बिफोर स्टार्ट चेकलिस्ट की आखिरी आइटम फ्लैप्स एंड स्लैट्स फर्स्ट ऑफिसर रीड ही नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि पायलट के लिए टेक ऑफ करने से पहले फ्लैप्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही पायलट रनवे की तरफ प्लेन की टैक्सिंग शुरू करते हैं तो वो टैक्सी चेकलिस्ट से गुजरता है, जिसका अर्थ होता है कि पायलट ने ऑटोमेटिक रिजर्व थ्रस्ट सिस्टम की इंडिकेटर लाइट को चेक किया है। टैक्सी चेकलिस्ट के समय इस लाइट को ऑन होना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि अगर टेक ऑफ के समय पर कोई इंजन फेल हो जाता है तो एडिशनल ऑटोमेटिक थ्रस्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर स्लैट्स को टेक ऑफ के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया गया तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। इस समय लाइट ऑफ थी, लेकिन पायलट इस पर ध्यान नहीं दे पाए। ये पायलट के पास दूसरा चांस था जब वो इस क्रैश को होने से बचा सकते थे। इसके अलावा इस समय पायलट को टेक ऑफ ब्रीफिंग भी चेक करना था, लेकिन कॉकपिट में रिकॉर्ड वॉइस के अकॉर्डिंग इस आइटम को भी चेक नहीं किया गया था। टैक्सी चेकलिस्ट के बाद फ्लाइट रनवे पर आ जाती है। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्लैप व्हील की पोजीशन के साथ साथ LCD स्क्रीन पर फ्लैप्स एंड स्लैट्स इंडिकेटर को रिव्यू कर रहे थे, वो फ्लैप्स 11 कहते हैं, जिसका मतलब यह था कि फ्लैप्स 11 पर सेट होना चाहिए था, लेकिन LCD स्क्रीन पर यह 0 पर दिख रहा था। वैसे तो फर्स्ट ऑफिसर की इस कमांड के बाद कैप्टन को इन जरूरी चेक्स को मॉनिटर करना चाहिए था, लेकिन शायद इनका पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ रनवे पर था, इसीलिए वो फर्स्ट ऑफिसर की बात पर ध्यान नहीं दे पाए। इस पॉइंट पर आकर अब ऐसा कुछ नहीं था जो क्रैश को रोक सकता था, एक्सेप्ट लास्ट लाइन, जिसे टॉज यानी कि टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। फाइनली पायलट टेक ऑफ करता है
और एक सिस्टम अलार्म ऑन होता है जो ये दर्शा रहा था कि एयरक्राफ्ट अभी टेक ऑफ के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये अलार्म इतना जोर से नहीं बजा था कि पायलट इसे सुन पाता। प्लेन टेक ऑफ होता है और 157 नॉट्स की रफ्तार पर पहुंचकर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने लग जाता है। इसी समय अचानक से स्टॉल वार्निंग एंड स्टिक शेकर एक्टिवेट होते हैं और एयरक्राफ्ट 32 डिग्री राइट की तरफ मुड़ जाता है। इस समय एयरक्राफ्ट रनवे से 40 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर को लगता है कि यह इंजन फेलियर है, इसीलिए वो इंजन थ्रस्ट को रिड्यूस कर देते हैं और इसके तुरंत बाद थ्रॉटल को आगे की तरफ खींचते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं था। इसकी वजह से प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, जिससे सबसे पहले प्लेन की टेल जमीन से टकराती है। और थोड़ी देर जमीन पर स्लाइड करने के बाद यह प्लेन के आगे वाले हिस्से से अलग हो जाती है। धीरे धीरे प्लेन के सभी हिस्से इससे अलग हो जाते हैं और फ्यूल लीक करने लगता है, जिसकी वजह से प्लेन आग पकड़ लेता है और स्लाइड करते करते डिला वेगा नदी में जा गिरता है। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स का समय लगता है और 172 में से 154 की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसे स्पेन का सिविल एविएशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन यानी कि CIAIAC के द्वारा हेड किया जाता है। CIAIAC इस इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट 6 अक्टूबर 2008 को रिलीज करता है, जिसमें यह कहा गया था कि कॉकपिट में मौजूद डेटा के अकॉर्डिंग पायलट एयरक्राफ्ट को 0 फ्लैप्स पर टेक ऑफ करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई वार्निंग अलार्म सुनाई नहीं दिया था और इसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। इस रिपोर्ट के बाद 17 अगस्त 2009 को CIAIAC एक और रिपोर्ट रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में फर्स्ट रिपोर्ट के क्रैश कंक्लूजन को कंफर्म किया जाता है और इसके अलावा इस रिपोर्ट में पायलट को भी क्रैश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि कॉकपिट में मिली रिकॉर्डिंग के अनुसार कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को सेट एंड चेक द फ्लैप और स्लैट लीवर एंड लाइट्स आइटम जो आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट में शामिल थी, उसको पढ़ते समय इंटरप्ट किया था। शायद अगर फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट के इस आखिरी आइटम को पढ़ लेते तो इस क्रैश को होने से बचाया जा सकता था। इसके अलावा जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, प्लेन में आए फॉल्ट का जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था तो पैसेंजर्स फ्लाइट डिले होने की वजह से क्रू मेंबर्स और पायलट पर टेक ऑफ के लिए लगातार प्रेशर बना रहे थे। इसी वजह से प्रेशर में आकर पायलट को जबरदस्ती और जल्दबाजी में प्लेन टेक ऑफ करना पड़ा था। असल में दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम ज्यादा प्रेशर में आकर काम करते हैं तो ऐसे में हम सही ढंग से चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन में हमारा पूरा फोकस उसी काम पर लग जाता है जिसके लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया हो। ऐसी ही हमें इस क्रैश स्टोरी में देखने को मिलता है। कैप्टन बिना चेकलिस्ट आइटम सुने फर्स्ट ऑफिसर को ATC से टैक्सिंग की परमिशन लेने के लिए कह देते हैं। इसके अलावा जब प्लेन रनवे पर था और टेक ऑफ करने वाला था, उस समय भी फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप्स को 11 पर सेट करने के लिए कहा था, लेकिन पायलट ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान प्लेन के बाहर रनवे पर था। खैर, ये सब बातें हमेशा हादसा होने के बाद होती हैं कि ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता और ये नहीं करते तो एक्सीडेंट से बच जाते, वगैरह वगैरह वगैरह। फिलहाल हम सिर्फ इस हादसे में मरने वाले और उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और इन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति जगाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये बताइए कि इस हादसे के होने की सबसे बड़ी वजह आपके अनुसार क्या थी। जल्द ही मिलते हैं एक और कमाल की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय एंड टेक केयर।